कल हमने यहाँ तक जो पाइनस की जो रूट होती है उसको डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो इसमें क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस फोटो में, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक भाई, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी जाइलम होता है इसमें। ठीक है, जाइलम मतलब इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर ट्रैकिड्स होंगी मेनली। ठीक है, और जाइलम फाइबर वगैरह या फिर जाइलम पैरेन्काइमल सेल्स होंगी। इसके साथ में मैंने बताया था जाइलम के ऊपर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम के ऊपर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैंड आप देख रहे हो लगभग इतना सा, तो ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी फिलोएम। और सेकेंडरी फिलोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में आप कैम्बियम दिखा सकते हो। तो यहाँ पर लेबलिंग की हुई है कैम्बियम की। फॉर एग्जांपल अगर आप इस यहाँ पर ऐसे बनाओगे तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग द कैम्बियम। सो द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम। एंड एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर आपको क्या दिखाई देंगी, कुछ वर्टिकल रो ऑफ सेल दिखाई देंगी या फिर लेयर ऑफ सेल दिखाई देंगी, जिनका नाम होता है इसमें मेडुलरी रेज। तो यहाँ पर आप देखोगे ये दिस वन लेबलिंग मेडुलरी रेज। तो यहाँ पर जो ये लाइन आप देख रहे हो भाई, जो कि कोर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है डायरेक्टली किसके साथ, इसमें सेंटर में जो पिथ होती है वहां तक। ठीक है, तो ये जो लाइन है, तो दे आर द रो ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स कनेक्ट कोर्टेक्स डायरेक्टली टू द पिथ, एंड दीज रो ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स नेम एज मेडुलरी रेज। ठीक है, तो जो मेडुलरी रेज बनी है सेकेंडरी वस्कुलर बंडल के बीच में, इनको बोलोगे आप सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो ये हो जाएंगे आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इसके अलावा उसमें और क्या चेंज मैंने बताया था, जब सेकंड ग्रोथ होती है तो जो कोर्टेक्स होता है ना, कोर्टेक्स के अंदर इसमें क्या बनेगा, पेरिड्रम बनती है। ठीक है, तो पेरिड्रम कल भी आपको मैंने लास्ट में थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। तो पेरिड्रम किससे बनती है कि कोर्ट आउटर कोर्टेक्स में क्या बनती है, एक न्यू मेसोमेटिक लेयर बनती है जिसका नाम होता है कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम। ठीक है, तो जो कोर कैम्बियम होती है ये कहाँ बनेगी, आउटर कोर्टेक्स में बनेगी भाई। आउटर कोर्टेक्स के अंदर क्या बनती है, कोर कैम्बियम बनती है। और कोर कैम्बियम एक लेयर, एक मेरिस्टेमेटिक सेल की एक लेयर होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है ये भी। और ये क्या करती है, ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जैसे कि नॉर्मल कैम्बियम फंक्शन करती है उसी तरीके से भी नई सेल ऐड करेगी टुवार्ड द आउटसाइड एज वेल टुवार्ड द इनसाइड। आउटसाइड में जो नई सेल इसने ऐड की हैं इनका नाम हो जाएगा कोर्क सेल। तो यहाँ पे लेबलिंग की हुई है कोर्क सेल। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएंगी कोर्क सेल जो कि डेड होती है, डेड कोर्क सेल। और अंदर की तरफ जो कोर कैम्बियम नई सेल ऐड करेगी उनका नाम हो जाएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स, जो कि लिविंग होता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पाइनस की ओल्ड रूट की भी। यहाँ पर बीच में नीचे आप देखोगे ये वही वस्कुलर मंडल है मैंने बताया था। ये इस तरीके से आपके वाई शेप स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये वही आपकी रेजिन कैनाल है, रिप्रेजेंटिंग द रेजिन कैनाल, यहाँ पे लेबलिंग की हुई भी है। तो दिस वन द रेजिन कैनाल, तो यहाँ पर आप रेजिन कैनाल कैनाल बना लोगे आप, तो रेजिन कैनाल है यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको बता दो कि प्रोटोजाइलम है और नीचे वाले पोर्शन को बता दोगे आप मेटाजाइलम है भाई। तो सेम चीज यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, प्रोटोजाइलम हो जाएगा इसके बाहर, रेजिन कैनाल के बाहर का टिश्यू। और ये जो ब्रॉड जोन है इसका नीचे वाला ये हो जाएगा मेटाजाइलम, और फिर बीच में इसमें पिथ होती है। ठीक है, तो जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल है ना ये हो जाएंगे आपकी प्राइमरी, प्राइमरी जाइलम बोल सकते हो डायरेक्टली इसको आप। ठीक है, प्राइमरी जाइलम के अंदर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ठीक है, बट जो प्राइमरी फिलोएम था, देखो यहाँ पर प्राइमरी फिलोएम था, ये क्या हो जाता है, ये क्रश हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर इम्पोज्ड या फिर एक्सर्टेड बाय द सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फिलोएम। तो जो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फिलोएम जो नए बनेंगे ना, तो जो प्राइमरी फिलोएम होता है ये टूट जाता है, क्रश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो देखोगे आप इसमें, तो जहां पर भी प्राइमरी फिलोएम यहाँ पर लेबलिंग की हुई है प्राइमरी रूट का, यंग रूट का टीएस। तो जहां पर भी इसमें फिलोएम है, ठीक है, इसको आप बोलोगे प्राइमरी फिलोएम। तो जो प्राइमरी फिलोएम होता है इसमें ये क्रश हो जाता है, लेकिन जो आपका जाइलम कंपोनेंट होते हैं ये एज इट इज रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस बैंड में यहाँ तक आप कह सकते हो, इस रीजन में जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम है वो यहाँ पर नए डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी जो स्टेम होती है इसको आप सूट भी कह सकते हो, इसका टीएस यानी कि स्टेम का टीएस कैसा दिखाई देगा आपको।
तो स्टेम का टीएस में अगर आप देखोगे तो ये स्टेम के टीएस की एक आउटलाइन है। देखो यहाँ पर स्टेम का टीएस जो होता है ये रेगुलर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीफ बेसिस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टेम के चारों तरफ क्या रहती हैं, आपको बहुत सारे लीफ स्कार लीफ बेसिस हैं वो दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये लेबलिंग की हुई है, ये मेंशन किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेम की आउटलाइन है आप इस तरीके से बनाओगे, थोड़ा जिग जैग पैटर्न में, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट लेयर, नाम हो जाएगा इपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे इसमें एपिडर्मिस के नीचे आप बताओगे एक थिक लेयर, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और मोटी लेयर होती है, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा हाइपोडर्मिस भी। तो ये हो जाएगी आपकी हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद हाइपोडर्मिस के नीचे फिर आप बताओगे कोर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हम एक बार एक वस्कुलर बंडल वाला जोन बना लेते हैं एक बार बीच में, तो ये आपका वस्कुलर बंडल जोन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या रहेगा, इसका कोर्टेक्स रहेगा, ठीक है। और कोर्टेक्स अगेन मेड अप ऑफ पेनगामेटल सेल्स एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ रेजिन कैनाल। तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी भी, रेजिन कैनाल्स होंगी। इस तरीके से आप रेजिन कैनाल्स हैं उनको आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगी रेजिन कैनाल्स। इसके अलावा जो वस्कुलर बंडल रह गया हमारा, इसके बाहर एक सिंगल लेयर आप बता सकते हो, नाम हो जाएगा इसमें इसकी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो इसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, बट आप सिंपली बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। इसके बाद इसमें आप बताओगे कि सेंटर में जो वस्कुलर बंडल होते हैं इनका नंबर रहेगा अराउंड 8 to 16, ठीक है। और यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल रहते हैं ये वही जैसे कि आपका साइकस की स्टेम में थे, सेम वैसे ही होंगे, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड प्रेजेंट इन ए रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो वस्कुलर बंडल बनाओगे वो आपने इस तरीके से बनाने जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिखाई दे रही हैं। तो दे आर द, यानी कि अगर मैं एक ही वस्कुलर बंडल को बनाऊं, यहाँ पर एक वस्कुलर बंडल आपको अगेन इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन फिलोएम होता है, नीचे वाला जाइलम रहता है, इनके बीच में ये कैम्बियम रहती है भाई। तो ये सारे सारे वस्कुलर मंडल आप इस तरीके से सर्कल में यहाँ पर आप ड्रॉ कर दोगे, लाइक दैट, ठीक है। इसके अलावा जो इसका कोर्टेक्स रीजन होता है ना, कोर्टेक्स रीजन में आप थोड़ा बहुत इसमें लीफ के जो ट्रेसिस हैं, मैंने बताया था गिडल ट्रेसिस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ ट्रेसिस भी बता दोगे आप, जो कि कनेक्ट करते हैं लीफ को स्टेम के वस्कुलर बंडल के साथ, ठीक है। तो इसमें लीफ ट्रेसिस भी होते हैं, साथ में ही आप स्केली लीफ भी दिखा सकते हैं, ऊपर बाहर स्टेम के बाहर आप थोड़ा बहुत स्केली लीफ भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सेंटर में वस्कुलर बंडल के बीच में क्या हो जाएगी, जो खाली केविटी होती है उसको हम पिथ बोलते हैं। और पिथ के चारों तरफ बहुत सारे लगभग 8 to 16 वस्कुलर बंडल रहते हैं, जो कि रिंग में अरेंज रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फिलोएम क्या है, जॉइंटेड टुगेदर है। ओपन है मतलब इनके बीच में क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ओपन बोलेंगे। कोलेटरल है मतलब एक ही अलाइनमेंट में, अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे ना तो जाइलम फिलोएम एक ही अलाइनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कोलेटरल हैं, ठीक है। और आपके प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने एग्जाम में लिख के आना है इसके वस्कुलर बंडल के बारे में भाई। ये था इसका स्टेम, यंग स्टेम का टीएस, ठीक है। और तो अगेन देखो वस्कुलर बंडल में कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, और साथ में एक पॉइंट लिखोगे आप एंडार्क। एंडार्क का मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि जो जाइलम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होगा वो नीचे की तरफ रहता है, तो यहाँ पर आप बना लोगे इसमें प्रोटोजाइलम, और ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा इसका मेटाजाइलम, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, जाइलम कंपोनेंट है। जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मतलब टुवार्ड द पिथ है, ठीक है। टुवार्ड द पिथ क्या है, प्रोटोजाइलम है, तो बोल दोगे एंड आर कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो कि वस्कुलर बंडल की चारों तरफ होती हैं, दे आर नॉट डिस्टिंग्विबल, यानी कि इनको आप अलग अलग डिजाइन अलग अलग आप बता नहीं सकते भी कौन सी एंडोडर्मिस है और कौन सी इसमें पेरिसाइकिल है, दोनों की दोनों लेयर क्या आपस में लगभग मिक्स मिक्स ही रहती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कोर्टेक्स होता है इसके रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो वस्कुलर बंडल होता है इसमें आप बोलोगे यू स्टील है एंड पॉलीफेसिकुलर एंड डार्क स्फिनोस्टील है। ये स्टील की, यानी स्टील मतलब वस्कुलर बंडल की टाइप हो जाएगी, पॉलीफेसिकुलर
एंड डार्क स्फिनोस्टिक। साथ में लीफ ट्रेसी बता रखा है इसमें, ठीक है। कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है। मैंने बता दी, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, आप इनको बाद में देख लेना भाई। इसके बाद हम आते हैं ओल्ड स्टेम के ऊपर। ओल्ड सूट का स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगी? तो जो ओल्ड सूट होती है उसके अंदर भी आपने क्या करना है, सेकेंडरी ग्रोथ बतानी है इसमें मेन। देखो, ओल्ड का मतलब होता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको रूट के अंदर बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी आपने बना लेने हैं वस्कुलर बंडल। तो देखो अगर मैं आपको इसी डायग्राम से बताऊं, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, इसमें जाइलम है, और ऊपर वाला क्या है, फिलोएम है भाई, इस तरीके से। तो इन जाइलम फिलों के बीच में मैंने बताया था क्या होती है, कैम्बियम होती है। तो यहाँ पर भी कैम्बियम होगी। ये कैम्बियम क्या करेगी, एक रिंग बना लेगी, एक कंप्लीट रिंग बन जाएगी। और जैसे ही रिंग कंप्लीट होती है, ये जो कैम्बियम है ये अपना फंक्शन है उसको फंक्शन करना स्टार्ट करती है। फंक्शन क्या होगा, ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी अगेन, ठीक है। नीचे की तरफ जो नया टिश्यू ऐड करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम में, और ऊपर की तरफ जो नया टिश्यू ऐड करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अगेन फिलोएम के अंदर भाई। तो मान लो ये आपका प्राइमरी वस्कुलर बंडल है, फॉर एग्जांपल। हम एक बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और ये मान लो दूसरा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या है, ये कैम्बियम प्रेजेंट है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम क्या करेगी, ये यहाँ पर जो बीच में खाली जगह है ना, यहाँ पर भी क्या बनेगी, नई स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। और इन स्ट्रिप के साथ ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन द प्राइमरी वस्कुलर बंडल, ये ज्वाइन हो जाएगी भाई, और एक कंप्लीट रिंग बना लेगी लाइक दैट। तो यहाँ पर जो कैम्बियम हमारी वो दो टाइप की हो जाती है, इंटरफेसिकुलर और एक होती है इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। तो जो कैम्बियम स्ट्रिप प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोम के बीच में रहती है उसको बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर। और जो कैम्बियम स्ट्रिप दो सक्सेसिव वस्कुलर बंडल के बीच में बनती है ना, दो सक्सेसिव वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनेगी यहाँ पर, इसको बोलोगे आप इंटर इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर कैम्बियम की दो स्ट्रिप बनते हैं, दो पैच बनते हैं। एक पैच प्रेजेंट रहता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलोम के बीच में यहाँ पर, जिसका नाम है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दूसरी कैम्बियम की स्ट्रिप बनती है दो सक्सेसिव वस्कुलर बंडल के बीच में, लाइक दैट। तो यहाँ पर अगर मैं ये कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर जो नई स्ट्रिप बनेगी, दिस वन एंड दिस वन, इसको बोलोगे आप इंटर भाई, इंटर फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में जुड़ जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद क्या होगा, एक कंप्लीट रिंग बनाती है ये। और जैसे ही रिंग पूरी होती है, ये कैम्बियम क्या करेगी, अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कैम्बियम रिंग पूरी बन गई है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये नीचे और ऊपर भाई नया टिश्यू ऐड करेगी बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो जब ये नीचे की तरफ नया टिश्यू ऐड करेगी ना, तो इससे क्या होगा कि जो प्राइमरी जाइलम था ये कहाँ चला जाएगा, या और नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बना लिया मैंने एक, ये वाला पोर्शन, दिस वन, ठीक है। ये पोर्शन आ गया आपका यहाँ पर। और ऐसे ही जो फिलोएम था, ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, फिलोएम नॉर्मली क्रश हो जाता है, तो अगेन ये हो जाएगा आपका प्राइमरी फिलोएम, जो ये ऊपर वाला पोर्शन था, दिस वन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब जो कैम्बियम है, तो ये आपकी कैम्बियम है, ये क्या करेगी भाई, ऊपर अपने ऊपर और अपने नीचे नया टिश्यू को ऐड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये नया टिश्यू नीचे की तरफ ऐड करती लाइक दैट, तो यहाँ पर एक पूरा बैंड बन जाएगा कुछ नई सेल्स का, नए टिश्यू का। इस पूरे बैंड को बोलोगे आप सेकेंडरी जाइलम। और ऐसे ही ऊपर की तरफ ये क्या कर देगी, नया जो टिश्यू है उसको ऐड करेगी लाइक दैट। और ये जो नया टिश्यू ऊपर की तरफ इसने ऐड किया है, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फिलोएम, ठीक है। तो इस तरीके से में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। और नॉर्मली जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो क्या होगा, जो प्राइमरी फिलोएम होता है अगेन वो क्रश हो जाता है, और एंड पुस्ट आउटवर्ड आउटसाइड बाय द सेकेंडरी फिलोएम। तो सेकेंडरी फिलोएम सेकेंडरी जाइलम जब बनते हैं ना, तो प्राइमरी फिलोएम को बाहर की तरफ धकेल देंगे। धकेल लेंगे तो क्या होगा कि जो प्राइमरी फिलोएम है वो टूट जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, ठीक है। और कैम्बियम अगेन नया टिश्यू ऐड करती है, सेकेंडरी फिलोएम बाहर की तरफ बनाएगी, और सेकेंडरी जाइलम सेंटर की तरफ बनाती है, ठीक है। और
साथ में इसमें आपने बताना थोड़ा कि जब सेकेंडरी जाइलम बनता है, ठीक है, तो ये सीजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी कि एटम सीजन और स्प्रिंग सीजन भाई। तो जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा होती है क्योंकि बारिश का सीजन होता है। और जो एटम सीजन होता है उसके अंदर ग्रोथ कम होती है। तो जब बारिश का सीजन होगा, ग्रोथ ज्यादा होगी ना, तो जो बैंड बनेगा सेकेंडरी जाइलम का वो ज्यादा होगा, ब्रॉड होगा, लाइट इन कलर होगा। और जो बैंड आपके एटम सीजन में बनेगा वो क्या बनेगा, वो कॉम्पैक्ट रहेगा भाई, कॉम्पैक्ट वुड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है हर एक सीजन में, यानी कि आप कह सकते हो एक साल में एक बार स्प्रिंग सीजन आता है और एक बार आपका एटम सीजन आता है, तो दो अगेन दो सीजन आए, तो दो अलग अलग टाइप के आपको जो वुड के अंदर जो टेक्सचर है आपको दो अलग अलग टाइप का दिखाई देगा। स्प्रिंग के अंदर आपको लाइट कलर का जो वुड है वो दिखाई देगा, और एटम के अंदर है वो डार्क कलर का आपको जो वुड है वो दिखाई देगा, जो कि नैरो होता है। एटम वाला क्या होता है, नैरो होता है, और स्प्रिंग वाला क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस फोटो में देखोगे ना, तो यहाँ पर देखोगे ये लिखा हुआ है एटम वुड। तो ये जो वुड की स्ट्रिप है, दिस वन, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस वन एज वेल एज दिस वन एंड दिस वन, तो दीज आर द एटम वुड में, यानी कि एटम सीजन में ग्रोथ हुई है प्लांट की, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये रिप्रेजेंट किया हुआ स्प्रिंग वुड, तो स्प्रिंग वुड क्या है, ब्रोड है, यहाँ पर भी स्प्रिंग वुड है, यहाँ पर भी स्प्रिंग है, यहाँ पर भी स्प्रिंग है, इसके बीच में स्प्रिंग है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग वुड होता है, देखो दोनों के अंदर क्या होगा, जाइलम होता है, जाइलम की नॉर्मली ट्रैकिड्स होती हैं। बट एटम सीजन के अंदर क्या होता है, वाटर कम होता है, इसलिए जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, इसलिए जो वुड बनता है वो कॉम्पैक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है, इस कारण से क्या होता है यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो वुड बनता है वो ब्रॉड बनता है, चौड़ा बनता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो भी थोड़ी मोटी होती हैं एज कम्पेयर टू एटम सीजन, क्योंकि अगर एटम सीजन में पानी कम है तो जो ट्यूब बनेगी ना उनका डायमीटर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन स्प्रिंग सीजन के अंदर वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए जो प्लांट है वो जो नई ट्यूब बनाता है उनका डायमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है, इस कारण से, ताकि जब पानी है उसको ज्यादा वो कंडक्ट कर सके। इसलिए एक साल में यहाँ पर दो अलग अलग रिंग बनती है, एक का नाम होता है स्प्रिंग वुड, और एक लेयर का नाम होता है एटम वुड भाई। तो आप किसी भी वुड को देख के इन को काउंट करके, इन लेयर को काउंट करके उस प्लांट की जो एज है उसको भी आप बता सकते हो। मान लो एक प्लांट है उसके अंदर, उसके वुड के अंदर, जिसका मान लो वुड आप इस तरीके से देखते हो, इसके अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से 10 रिंग दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, 10 ब्लैक हैं और 10 वाइट कलर की हैं। तो आप बता सकते हो कि इस टाइम की जो एज रहेगी वो लगभग 5 साल के आसपास रहती है। और इस तरीके से जो एज काउंट करना भाई, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से मतलब प्लांट की जो एज है वो कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। और ये जो रिंग बनती हैं एक सीजन में, दो दो रिंग बनती हैं, एक स्प्रिंग वुड वाली और एक आपकी एटम वुड वाली। इन रिंग को बोला जाता है एनुअल रिंग्स। ये भी आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, एनुअल रिंग्स। इसके ऊपर आप अगेन उसी तरीके से कोर कैम्बियम बना दोगे, कोर कैम्बियम अगेन कोर बना लेती है, जैसे रूट में हमने देखा था, सेकेंडरी कोर्टेक्स नीचे बना लेगी, तीनों लेयरों को आप पेरिड्रम बोल दोगे। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर आप देखो ये पूरा क्या है, कोर्टेक्स है जो कि प्राइमरी स्टेम के अंदर था, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टली इसमें, इसका जो नीडल है, इसकी जो लीफ होती है उसके टीएस के ऊपर भी, यानी कि जो फोली जो लीफ मैंने बताया था आपको पाइनस की नीडल लाइक होती है कल वाले लेक्चर में, और ये आपकी जो बड़ी सुई होती है ना वैसे वैसे आपको दिखाई देती है इस तरीके से, इतना सा डायमीटर लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको टीएस काटते हैं तभी आपको कैसे दिखाई देगी भाई, सेंटर से। तो जब हम इसका टीएस काटते हैं ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी भाई, जैसे कि आपको इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगेन ये मोर और लेस आपको ट्राइंगुलर इन शेप दिखाई देगी, तो इसकी जो सिमेट्री है ये थोड़ी ही इस तरीके से शेप की होती है, लगभग थोड़ी आप इसको ट्राइंगुलर बता सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। अगेन इसमें भी आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, और एपिडर्मिस रेप्चर्ड होती है किससे, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर एपिडर्मिस लिखोगे आप, एपिडर्मिस रेप्चर्ड बाई स्टोमेटा, तो स्टोमेटा से रेप्चर्ड होती हैं। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर होती है, इसका नाम होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आप हाइपोडर्मिस के बाद आप बताओगे कि इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रॉड कोर्टेक्स होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ब्रॉड कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर इसके अंदर मीजोफिल सेल होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं भाई, ठीक है।
ये इनका शेप बता रखा है इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से ये, इस तरीके से मीजोफिल शेप, मीजोफिल सेल हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होती हैं। इसके अलावा इसकी जो तीनों एजेस हैं भाई, तीन जो एज, मान लो वन एज, ये सेकंड एज हो जाएगा इसका, और ये थर्ड एज हो जाएगा। इन थर्ड तीनों एज की एजेस के ऊपर आपको तीन अलग अलग जो जो रेजिन कैनाल्स हैं वो दिखाई देंगे। साथ में ही थोड़ा बहुत और जगह पर भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में यहाँ पर भी ये दिखा रखी है, दी आर द रेजिन कैनाल, अगेन ये लेबलिंग की हुई है, दी आर द रेजिन कैनाल, ठीक है। कोर्टेक्स के नीचे आप सिंगल लेयर बनाओगे एंडोडर्मिस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे वेल डिफाइंड एंडोडर्मिस है, जो मोटी वाली लेयर है व्हाइट कलर की आपको इसमें दिखाई दे रही फोटो में, ठीक है। तो ये हो जाएगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के साथ में आप सेंटर में बताओगे वस्कुलर बंडल भाई। तो वस्कुलर बंडल, इसमें दो वस्कुलर बंडल होते हैं लाइक दैट, कि एक वस्कुलर बंडल है इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ठीक है। हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, और यहाँ पर ये अगेन इसी तरीके से दूसरा है भाई, दो वस्कुलर बंडल इसमें, ठीक है। और ऊपर वाला पोर्शन अगेन फिलोएम रहेगा दोनों में, और नीचे वाला रहेगा जाइलम भाई, क्लियर है। और यहाँ पर जो बाकी टिश्यू बच गया, ठीक है, इसको बोल दोगे आप पेरेन्काइमल सेल्स। तो ये हो जाएगा कंप्लीट इसकी नीडल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये मोर और लेस इसकी जो आउटलाइन होती है, अ, आपको सर्कुलर भी मिलेगी कुछ स्पीसीज के अंदर, लाइक पाइनस मोली मोनोफाइला, उसमें सर्कुलर होगी। लेकिन पाइनस रोक्सबर्गी है और पाइनस लोंगी फोलिया भाई, इसके अंदर ही ट्राइंगुलर होती है, ठीक है, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है, ट्राइंगुलर इन शेप है। तो आउटर मोस्ट लेयर अगेन एपिडर्मिस हो जाएगी, कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल एंड कवर्ड वेरी लॉन्ग क्यूटिकल। और एपिडर्मिस के ऊपर आप सिंगल लेयर बना लोगे क्यूटिकल का, तो अगेन क्यूटिकल भी इसके ऊपर होती है। बहुत सारे सनकन स्टोमेटा होते हैं इसमें एपिडर्मिस में, ठीक है। और सनकन स्टोमेटा में सब स्टोमेटल केविटी भी होती है। साथ में ही यहाँ पर आप देखोगे इसमें, मैंने बताया था एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर एक थिक वाल्ड हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थिक वाल्ड सेकल हाइपोडर्मिस है भाई, और ये हाइपोडर्मिस है, ये इन नीडल्स को जो रिजिडिटी है, ठीक है, या फिर हार्डनेस है उसको, वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइपोडर्मिस है वो थिक वाल्ड है और मेड अप ऑफ सेकलेनकाइमेटस सेल्स। तो सेकलेनकाइमेटस सेल्स अगेन डेड सेल्स होती हैं, काम क्या होता है, रिजिडिटी या फिर हार्डनेस प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके बाद भाई बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगेन आपको इस पिक्चर में यहाँ पर भी ये जो व्हाइट कलर के हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टिश्यू क्या है, ये आपका कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स में आपकी मीजोफिल सेल हैं वो इसमें फिल रहती हैं। इसके बाद एक सेकंड। इसके बाद तो जो मीजोफिल सेल होती हैं, दे आर मोर और लेस पोलीगोनल इन शेप एंड फिल्ड विद द क्लोरोप्लास्ट एंड मैनी पेग लाइक इनफोल्डिंग ऑफ सेलुलोज आर आल्सो अराइजेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द वॉल। यानी कि अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ना मीजोफिल सेल की, तो ये मैंने बताया था इस तरीके से, इनमें अंदर की तरफ क्या होती है, इसमें इनफोल्डिंग होती है भाई कुछ कुछ, ठीक है। यानी कि ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से फोल्डेड दिखाई देंगी। इसके बाद रीजन कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं मीजोफिल सेल में, साथ में हाइपोडर्मिस के नीचे, ठीक है। और नंबर अगेन दो से ज्यादा हो सकता है, यानी कि दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, और ज्यादा भी हो सकती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर होती है जिसमें बैरल शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ में ही कैस्परिन स्ट्रिप भी इनके अंदर आपको देखने में मिलती है। एंडोडर्मिस के अंदर एक स्ट्रिप होती है, इसको नाम नाम होता है कैस्परिन स्ट्रिप। जो पेरीसाइकिल होती है अगेन मल्टी लेयर्ड होती है, यानी कि एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर का नाम हो जाएगा पेरीसाइकिल। इसमें मल्टी लेयर्ड होती है, कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेंगामेटर सेल्स भी। तो अगेन अगर डायग्राम से देखोगे आप, तो यहाँ पर आप बना सकते हो लाइक दैट, ये जो लेयर आप देख रहे हो कुछ एक लेयर, इसमें दो या तीन लेयर आप इसमें बना लोगे किसकी, पेरीसाइकिल की। आई थिंक इसमें लेबलिंग यहाँ पर, यस, ये लेबलिंग की हुई है पेरीसाइकिल, ठीक है। तो ये जो लेयर रहेंगे एंडोडर्मिस के नीचे, इनका नाम हो जाएगा पेरीसाइकिल, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर सेंटर में इसमें क्या होता है, दो वस्कुलर मंडल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों वस्कुलर मंडल के बीच में आपको एक टी शेप गिल्डर या फिर कह सकते हो बैरियर देखने को मिलेगा भाई। यानी कि अगर मैं दोनों वस्कुलर मंडल यहाँ पर बनाता हूँ फिर से, एक वस्कुलर मंडल मान लो ये हो जाएगा, ये जाइलम, ऊपर वाला फिलोएम, और यहाँ पर नीचे वाला फिर से जाइलम, और ये ऊपर फिलोएम भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिलोएम, ये फिलोएम, ये जाइलम, ये जाइलम। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से एक, आप कह सकते हो मोर और लेस लाइक टी शेप स्ट्रक्चर की एक कुछ
कुछ सेकंड गामेटेड सेल्स का एक बैंड यहाँ पर इनके बीच में प्रेजेंट रहता है इस तरीके से, जो इन दोनों को अलग अलग करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होते हैं इसमें, दे आर द टू कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द सेंटर, एंड कैम्बियम इनके अंदर absent होती है भाई। ठीक है ना, यानी कि दे आर क्लोज बिकॉज द कैम्बियम इज नॉन फंक्शनल लेयर। तो बोलोगे आप क्लोज वस्कुलर बंडल हैं। और बस इसमें इतना ही था। तो ये आपने जो डायग्राम है इसका टीएस है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखोगे भाई। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जब ये आप स्लाइड बनाते हो उसकी नीडल की, तो कुछ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है आफ्टर द स्टेनिंग भी। तो अगेन ये देखो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस लेयर है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन जाइलम इसका, ये वाला जाइलम हो जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन इसका फिलोएम है, ये वाला फिलोएम हो जाएगा, नीचे वाला जाइलम इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेसोफिल सेल होती है इसमें। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है यहाँ पर, फिर ये हाइपोडर्मिस आपको दिखाई दे रही है पिंक कलर की। यहाँ पर आपको रीजन कैनाल है वो दिखाई दे रही है इसमें, इस तरीके से ये रीजन कैनाल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और तो इस तरीके से आप इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको याद कर सकते हो भाई। और ऐसे ही ये दूसरा सप्लीमेंट हो जाएगा इस साइड में, ये अगेन इसका फिलोएम है पूरा, और नीचे यहाँ पर ये इसका कंप्लीटली जाइलम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की भाई। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पाइनस के अंदर जो प्लांट होता है उसके ऊपर मेल एंड फीमेल कौन दोनों लगती हैं। तो अगेन प्लांट आपका मोनोसिस हो जाएगा। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि प्लांट पे, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल कौन है वो दोनों एक साथ लगते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लावर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम फ्लावर वर्ड यूज करते हैं एंजियोस्पर्म के केस में भाई। ठीक है ना, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके केस में फ्लावर टर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पर आप बोलोगे कौन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन और स्ट्रोबिलाई, तो आप कौन बोल सकते हो या फिर स्ट्रोबिलाई बोल सकते हो। ये अलग अलग ब्रांच के ऊपर इसमें प्रेजेंट रहती हैं, यानी मेल कौन आपको अलग ब्रांच पे दिखाई देगी और फीमेल कौन आपको अलग ब्रांच पे दिखाई देगी। तो मेन प्लांट बॉडी प्लांट की क्या होती है आपकी, स्पोरोफिटिक है। मेल कौन आपको दिखाई देंगी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर भाई। तो मेल कौन हमेशा जो क्लस्टर का नंबर है ये मोर देन 4 होता है, 4 या 5 या फिर मोर देन, आप कह सकते हो मोर देन 6 से ज्यादा का क्लस्टर आपको दिखाई देगा मेल कौन का। एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी माइक्रोस्पोरोफिल, और जो मेल कौन होगी, मान लो एक मेल कौन है, ठीक है, इस मेल कौन के ऊपर बहुत सारे क्या लगे होंगे यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोफिल लगे होंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे कुछ डायग्राम में, स्ट्रक्चर में। और जो फीमेल कौन होती है कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल, ऐसे ही जो फीमेल कौन होगी इसमें, उस फीमेल कौन के ऊपर भी इसमें यहाँ पर क्या लगे होंगे, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल लगे होंगे। ठीक है, मेल कोन ऑन द प्लांट डेवलप्ड अर्लियर देन द फीमेल कोन भी। तो अगेन मेल क्लोन कौन जल्दी डेवलप होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल कोन, और इसी वजह से इस प्लांट के अंदर जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है या क्रॉस पोलिनेशन आप कह सकते हो वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम इन दोनों कोन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे मेल कोन के बारे में भी। तो जो मेल कोन है आपको देखोगे, डायग्राम देखोगे प्लांट पे लगे हुए, तो मेल कोन आपको इस तरीके से दिखाई देंगे जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर भाई। तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये सारी सारी क्या मेल कोन है लाइक दैट। ठीक है, ये मेल कोन है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्सिस है, ये आपने, ये वही ब्रांच है, ये ब्रांच है। जैसे आप देखोगे ना लॉन्ग सूट, तो ये लॉन्ग सूट हमारी कल बताए थे लॉन्ग सूट, और लॉन्ग सूट के ऊपर क्या लगती है, ड्रॉप सूट लगती है। ठीक है, तो लॉन्ग सूट के ऊपर लॉन्ग सूट निकली हुई है, लॉन्ग सूट आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग सूट होती है उसके ऊपर कुछ कॉन लाइक स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप होती हैं, लाइक जिसके आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नॉर्मली येलो या फिर ऑरेंज इनका कलर होता है। और एक मेल कोन, अगर मान लो एक मेल कोन अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं वो दिखाई देते हैं भाई। और नीचे इसमें मेल कोन के नीचे कुछ आपको ब्रैकेट, कुछ लीफी स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मेल कोन की बात करते हैं, मेल कोन डेवलप्ड इन क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर में बनती हैं ये बहुत सारी। ठीक है, इन द एक्साइल ऑफ स्केली लीफ ऑन द लॉन्ग सूट, तो आपने बताना है क्लस्टर में बनती हैं और कहाँ बनती है, लॉन्ग सूट के ऊपर बनती हैं भाई, लॉन्ग सूट के ऊपर लगती हैं। दे आर रिप्लेस द ड्वार्फ सूट ऑफ द लॉन्ग सूट, यानी कि जहां पर पहले लॉन्ग सूट के ऊपर ड्राफ सूट लगती थी, मान लो यहाँ पर पहले क्या होती थी, ड्राफ सूट होती थी ना, तो उनको रिप्लेस कर देंगे और उनकी जगह पर ही क्या लग जाएंगी, मेल कोन लग जाएंगे इस तरीके से। इस मेल कोन इज शेप बता दिया, ओवियड शेप की होती हैं, रेंज फ्रॉम 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर, ये इनकी रेंज बता दी लेंथ में। ठीक है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर इनकी साइज होती है भाई।
मेल कोन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। मेल कोन के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, जैसे कि आपको ये इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दे आर द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। इनको हम आगे देखेंगे डिटेल में। एंड ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज स्मॉल, मेम्ब्रेन्स एंड ब्राउन इन कलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक माइक्रोस्पोरोफिल, एक ये अगेन आपकी क्या मेल कोन है। ठीक है, मेल कोन के बीच में क्या ही एक्सिस है जाएगा, सेंट्रल एक्सिस। और इस एक्सिस के ऊपर क्या लगे हैं, बहुत सारे आपके माइक्रोस्पोरोफिल लगे हैं, लाइक दैट। तो अगर मैं एक माइक्रोस्पोरोफिल को यहाँ पर रिमूव करता हूं तो ये एक आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर मान लो एक आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको दिखाई देगा कुछ कुछ, यानी कि इस तरीके से भाई। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को निकाल लेंगे। तो ये है साइड व्यू इसका, जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम ए में ये इसका साइड व्यू है। अगर आप इसको साइड में निकाल के देखोगे, सीधा करके देखोगे, तो इसकी जो बीक लाइक स्ट्रक्चर ये वाली, इसमें इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। और इसके नीचे आपको दो अलग अलग जो क्लस्टर हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो इसमें लगी रहती हैं। ठीक है, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा भाई। और मियोसिस के बाद ये क्या बना देंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना देंगे, जो कि आपको दिखने में इस तरीके से दिखाई देंगे। आप इनको पोलन ग्रेन भी कह सकते हो, सॉरी दिस वन, सी में पोलन ग्रेन भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, तो जो मेल कोन होती है, अगेन फिर से बता रहा हूँ, मेल कोन, हमारी मेल कोन के ऊपर कुछ कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर लगी रहती हैं, एक छोटी स्टाक के साथ, लाइक ये मान लो स्टाक है, इसके ऊपर ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर या लाइक दैट। जब हम इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी। और ये बहुत सारी इसमें लगातार ये लाइन के अंदर लगी रहती हैं। इस एक स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, लाइक दैट। यहाँ पे लेबलिंग की हुई है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो दिस वन इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, दो आप कह सकते हो, यानी कि एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया वो दिखाई देंगे, लाइक दैट, दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर वो दिखाई देंगी। और इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और इनके अंदर मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद ये क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन्स है या फिर माइक्रोस्पोर वो बना देंगे। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, इनके अंदर आपको कुछ पंख लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो विंग्ड होते हैं। इन विंग की वजह से क्या होता है, ये एयर के अंदर फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर के अंदर क्या करेंगे, ये फ्लाई कर सकते हैं कुछ टाइम तक। और येलो कलर के होते हैं ये। ठीक है, येलो कलर के होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं, रिलीज कैसे होंगे, ये जो स्लिट वर्ड लिखा हुआ है कहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिया में। स्लिट मतलब होता है कि यहाँ पर एक क्रैक, एक दरार सी इसमें बन जाती है। और जैसे ही ये दरार बनती है, ये सारे सारे जो पोलन ग्रेन से इनसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, निकलेंगे। और इन विंग की वजह से क्या होगा, ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं कुछ टाइम तक। तो जब फ्लोट करते हैं, तो जो आपको ऐसा लगता है कि एक येलो कलर का जो क्लाउड है वो बन गया है, क्योंकि कलर इनका येलो है, तो येलो कलर का जो क्लाउड है आपको दिखाई देता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये वन बाय वन एक एक करके ड्रॉप नीचे नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि येलो कलर की जो बारिश है, येलो मतलब सल्फर कलर होता है ये। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सल्फर सोवर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब पोलन ग्रेन्स एयर में फ्लोट करते हैं, और फ्लोट करने के कुछ टाइम बाद ये जब नीचे लैंड करते हैं भाई, मिट्टी में या फिर जमीन पे लैंड करते हैं ना, तो ऐसा दिखाई देता है कि जो एक सल्फर डस्ट भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, या फिर सल्फर शोवर भी इसको कह देते हैं। यहाँ पर आई थिंक इसके बारे में लिखा, इसमें शायद नहीं लिखा है इसमें पीपीटी में, बट ये आपकी बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो आप एक से, ठीक है, तो जब ये जो पोलन ग्रेन्स एयर से नीचे आते हैं, तो येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि येलो कलर की जो बारिश है वो हो रही है, इसको बोलते हैं हम सल्फर, सल्फर शोवर। ठीक है, या फिर वो सल्फर डस्ट भी कह देते हैं।